Hi guys, welcome to Ask MBA. In this video, we are going to talk about कि अगर आपका पर्टिकुलर कोई भी रेंज ऑफ स्कोर देखने को मिल रहा है तो हम कौन से कॉलेजेस टारगेट करेंगे या फिर कौन से कोर्सेज को आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही सिचुएशन ऐसी है यार। स्कोर क्या है, कॉलेज क्या है, क्या करूं मैं क्या नहीं करूं, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। उसी सबको शांत करने के लिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमारे साथ अजय सर है, जिन्हें बहुत अच्छा खासा आइडिया है यार सीटी एग्जामिनेशन के थ्रू कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अजय सर आप बताइए हमें कि अगर कोई भी स्टूडेंट जिसका स्कोर 95 परसेंटाइल के आसपास है तो उसके दिमाग में क्या कॉलेज या फिर क्या कोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने एक लाइव सेशन तो ले ही लिया, उसमें हमने कॉलेज का लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दिया ऑलरेडी कि आपको 95 में क्या मिलेगा, 90 परसेंटाइल क्या मिलेगा, और उन लोगों के लिए जिनका 85 प्लस भी है। तो ऐसा नहीं कि 85 प्लस है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये सोचना आपको कि एमबीए क्यों कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको एमबीए करना था कुछ अच्छा जॉब के लिए, अच्छे सैलरी के लिए, ताकि मुझे लाइफ सेटल हो जाए, तो आपको स्कोर तो चाहिए। तो आज वही आपका मेन फोकस रहेगा कि जिन बच्चों का 95 परसेंटाइल कुछ स्कोर आया, इसका मतलब क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट कंपेयर करके ना, थोड़ा जिनका स्कोर फर्स्ट स्लॉट में कम था उनका बढ़ के आया हुआ है, और फोर्थ स्लॉट में जिनका ज्यादा था उनका थोड़ा कम हो गया नॉर्मलाइजेशन में। तो वो दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हो गया, वो हर साल होगा, गवर्नमेंट एग्जाम है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अभी जो हम बच्चों से बात करी थी उन लोगों ने बोला था सर मेरा जो रिजल्ट आया था स्कोर का वो तो 110 112 था, अभी हो रहा है 99, तो ये क्या मैटर हो रहा है। लेकिन वो है नॉर्मलाइजेशन का चक्कर। लेकिन फिर भी अगर आपका अभी 95 स्कोर है तो जो हमने लिस्ट आपको प्रोवाइड करा, इस वीडियो के बाद भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आप टॉप 13 तक आप कॉलेज लिस्ट देख सकते हो। मतलब जेबीआईएमएस तो जेबी सिडनी वेलिंग करके तो आप छोड़ दो, वो 95 में नहीं होगा, उसको 99 प्लस ही चाहिए। लेकिन आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो, कैप मींस सारे कॉलेज का नाम डालना है। क्योंकि कैसे होता है, मान लो मुझे इस बार एमईटी कॉलेज मिला स्कोर के हिसाब से 95 में, और मुझे एडमिशन नहीं लेना है, सो फर्स्ट राउंड में मैं क्या करूंगा, छोड़ ही दूंगा। तो वो सेकंड राउंड के लिए वो वाला कॉलेज अप्लाई हो जाता है, ओपन हो जाता है। सर, तो क्या मतलब हमें सेकंड कैप राउंड के लिए वेट करना होगा, फर्स्ट कैप राउंड में अप्लाई नहीं करना, कैसे चीजें होती है सर? कैसा है, जैसे आपने कैप राउंड भरा तो कैप राउंड 1 का रिजल्ट आने तक आपको, जैसे रिजल्ट आएगा आपके लॉगिन आईडी जो भी क्रेडेंशियल है आईटी सेल का, उसमें आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आप सेटिस्फाइड हो कि मान लो आपको 10वें नंबर का कॉलेज मिला, मान लो इंदिरा या लाला लाजपत राय जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू आपका लिस्ट, वो आपको मिला, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है मुझे अच्छा मिलना चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, फ्रीज करना है। ये तो कैप के बारे में हो गया, फ्रीज करना है। फ्रीज का मीनिंग ये हो गया कि मुझे कॉलेज चाहिए लेकिन आई वेट फॉर अदर ऑप्शन, बेटर ऑप्शन। सो सेकंड राउंड में हो सकता है जिन बच्चों को रिपीट करना है या तो करना ही नहीं एडमिशन, तो वो कॉलेज फिर से उस कैप राउंड 2 में आ जाते हैं ऑप्शंस के लिए। तो इनका हो सकता है अगले इसमें अगर चांस बना तो उस 10वें नंबर के कॉलेज का ऊपर 9th भी मिल सकता है, तो फिर सेकंड राउंड में आप वो कॉलेज ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है, सेकंड राउंड के बाद क्या, सेकंड राउंड के बाद आपको फ्रीज का ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड में या तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा या तो फिर थर्ड राउंड के लिए डायरेक्ट ओपन जाना पड़ेगा। वहां पे आपको जो पहला वाला कॉलेज था वो रिजर्व नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। तो मोस्टली आपको फर्स्ट राउंड के बाद फ्रीज करो, सेकंड में जो भी होगा आपको एडमिशन लेना है। तो वही लोग वेट करते जिनको या तो रिपीट करना है, वही लोग करते ज्यादा, क्योंकि थर्ड राउंड के लिए वेट करना मतलब थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, पहला वाला कॉलेज चला जाएगा। इसलिए सेकंड में जो मिल रहा है वही आपका फाइनल कॉलेज रहेगा। सर तो ठीक है, अगर 95% वाले लेट्स से दे आर गोइंग फॉर द कैप राउंड, लेकिन अगर 95 से थोड़ा नीचे किसी का स्कोर, लेट्स से 90 अप्रॉक्स अगर स्कोर भी आ रहा है, तो क्या उन्हें वेट करना चाहिए कैप राउंड का या फिर दूसरे ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए? दूसरे ऑप्शंस फिर आपको सोचना ये है कि आपका स्ट्रीम क्या होगा। जैसे एक कॉलेज के बारे में आपको बोल देता हूँ, जिनको अगर फाइनेंस में करना है तो फाइनेंस में बांद्रा में गवर्नमेंट का कॉलेज है, मोदी एडीएम के जैसे है, तो मोदी कॉलेज है, तो वो अल्केश दिनेश मोदी के बारे में बोल रहा हूँ। तो फाइनेंस के लिए उसका प्लेसमेंट अच्छा है, और उसका कट ऑफ भी जाएगा 94 के आसपास जाएगा, फाइनल आपका 94 93 में हो जाएगा वहां पे। लेकिन फिर वही बात है कि वहां पे फीस तो कम है, लेकिन खाली फाइनेंस के लिए वो कॉलेज अच्छा है। तो फिर इसके बाद आएगा, आपको एमएमएस नहीं मिल रहा तो पीजीडीएम के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। तो टॉप 10 में जैसे अगर आपका वेलिंगकर में मिल रहा है तो वेलिंगकर में पीजीडीएम अच्छा है नीचे वाले कॉलेज से एमएमएस के अलावा। तो अगर आपको थर्ड फोर्थ कॉलेज में एमएमएस मिल रहा है उससे अच्छा आप पीजीडीएम ले लो। राइट। तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि अगर आपको एमएमएस ऐसे कॉलेज में नहीं मिल रहा है जहां से आपको वैल्यू जनरेट हो रही है, ओनली देन यू शुड लुक फॉर पीजीडीएम ऑप्शन। बिल्कुल, और पीजीडीएम एमएमएस में ज्यादा फर्क है नहीं, एक बार आपका एडमिशन हो गया तो एक ही बैच होने वाली है, प्लेसमेंट भी वही होने वाला है। इनफैक्ट पीजीडीएम वालों बच्चों का क्राइटेरिया बहुत अच्छा हो जाता है, उनका प्लेसमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि वो लोग इंटरव्यू से जाते हैं, जीडीपीआई से जाते हैं, और
सीटी वालों का क्या है, एमएमएस के लिए डायरेक्ट सीटी का स्कोर आया, एडमिशन हो गया, तो Yes. ये बात है। तो फिर पीजीडीएम कैसा का होता है तो सर, बच्चे डर जाते हैं फीस को देख के, नहीं, तो क्या वो चीज उन्हें दिमाग में होनी चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? कैसा है, एक बार एमबीए करने के लिए आ गए तो फीस का तो पहले से दिमाग में होना चाहिए कि भाई अगर मुझे अच्छा, मान लो अगर आपको जेबीएमएस मिल गया, जी। जेबीएमएस में फीस है आपका 6 लाख और मेरी कैपेसिटी है ही नहीं 6 लाख भरने की, तो वो टाइम पे हम क्या सोचेंगे, कहीं ना कहीं से 6 लाख का एडमिशन कर ही लेंगे हम लोग, नहीं छोड़ेंगे ना हम लोग, क्यों, मुझे पता है वहां से प्लेसमेंट आ रहा है। तो वेलिंग के जैसे कॉलेज या तो उसके बाद जो भी आएंगे चेतना आईएमएस, अगर वहां पे पीजीडीएम मिल रहा है तो मुझे पता है अभी उसका पैकेज 7 से 8 लाख तक का है, 10 लाख का भी आता है, लेकिन प्लेसमेंट्स आपके तो 2 साल बाद होने वाले हैं ना, तो प्लेसमेंट्स बढ़ेंगे, तो ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। अगर आपको पीजीडीएम भी इस टॉप 10 में मिल जाता है ना, टॉप 10 या 12 तक भी जा सकते हैं, तो पीजीडीएम के लिए आप अच्छा एक ऑप्शन बन सकता है एमएमएस के अलावा। तो डरना नहीं है, ऐसा नहीं है कि पीजीडीएम ले लिया तो फिर मेरा प्लेसमेंट नहीं होने वाला, अच्छा ही प्लेसमेंट होगा उसका। एमएमएस पीजीडीएम बैच एक ही होती है, एक ही बैच में बैठ के पढ़ने वाले लोग। तो मतलब आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, ऐसा नहीं यार अभी सोच रहा हूँ फीस यार नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 2 साल बाद का आउटकम क्या मिलने वाला है या फिर फ्यूचर आउटकम्स क्या होने वाले हैं, देन अगर आप उस बारे में सोचते हो तो आपको ये चीजें आपको ऑप्शंस में रखनी चाहिए, आपको वो कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है सर, तो जैसा आपने सजेस्ट किया, तो इस तरीके से हमने बात की डिफरेंट कॉलेजेस या फिर ऑप्शंस के बारे में जो स्टूडेंट्स रख सकते हैं, ईदर ऑप्शन विद एमएमएस और पीजीडीएम। Thank you, sir. This was the discussion for our session. And if you have any doubt, anything, please comment down in the comment section. चलो, thank you.